हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। तो दोस्तों बात करते हैं, ये जो क्लास है वो स्पेशली चलाई जा रही है यूपीपीसीएल TG2 जो टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी है दोस्तों, उसके लिए। और दोस्तों ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका लेक्चर नंबर 6 है दोस्तों, 6वां लेक्चर है ये। और आज के लेक्चर में दोस्तों कुछ और पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। सही दोस्तों, उससे पहले दोस्तों बात करें कि हमने लास्ट लेक्चर में जो आपको पढ़ाया था वो दोस्तों हमने पढ़ाया था पीएन जंक्शन क्या होता है। दोस्तों पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा था कि पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल को जब आपस में मिला दिया जाता है, किसी क्रिस्टल के आधे भाग में पी टाइप मटेरियल था, आधे भाग में एन टाइप मटेरियल को आपस में जब मिलाया जाता है दोस्तों वो पीएन जंक्शन बनता है। दोस्तों पीएन जंक्शन के बाद हमने बताया था उसमें एक डिप्लेशन लेयर जिसको अवक्षय परत बोलते हैं, जब पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर एक उदासीन रहित परत बनाते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर यानी अवक्षय परत। सही दोस्तों, उसके बाद पोटेंशियल बैरियर के बारे में हमने बताया था। उसके बाद दोस्तों जो पीएन जंक्शन था, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात किया था कि पीएन जंक्शन को ही पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड दोस्तों। उसके बाद बोले थे हमने कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसको हम एज एप्लीकेशन स्पेशली दोस्तों हम यूज करते हैं कि जो हमारा रेक्टिफिकेशन वर्क के लिए किया जाता है दोस्तों। आप डायोड को एज ए स्विच भी वर्क करा सकते हो। से दोस्तों ये बातें हमारी हो गई थी। दोस्तों आज के लेक्चर में जो हम उसकी बाइसिंग पढ़ रहे थे कि उसकी दो टाइप से बाइसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। दोस्तों जब डायोड फॉरवर्ड बाइस में रहता है तो उसमें कंडक्शन क्रिया होगी, जब वो रिवर्स बायस में रहेगा दोस्तों उसमें कंडक्शन क्रिया पॉसिबल नहीं होती दोस्तों। तो इसी के बारे में सबसे पहले हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग, और यहाँ से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स आते हैं उन फैक्ट को लिखते हैं दोस्तों। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट या फिर पढ़ाए हुए चीज़ें अच्छी लगती हैं दोस्तों, इसको लाइक और शेयर करना ना भूला करें। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग। देखिए फ्रेंड्स, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि बाइसिंग क्या होती है, यानी देखने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये बाइसिंग शब्द से मतलब है, बाइसिंग का मतलब है किसी सोर्स से सोर्स को किसी लोड से, मतलब कोई लोड है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स लोड है, उसको एक सोर्स से जोड़ने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं बाइसिंग। सही दोस्तों, और ये जो बाइसिंग है हमने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, दो टाइप से होती हैं। दोनों दोस्तों यहाँ स्टडी करने वाले हैं। इसके यहाँ पे पढ़ेंगे फॉरवर्ड बाइस। क्या पढ़ेंगे? फॉरवर्ड बाइस। और सेकेंड साइड लिख देते हैं हम रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। देखिए फॉरवर्ड बायस को अगर हम बात करें तो दोस्तों फॉरवर्ड बायस को बोला जाता है अग्र अभिनत, अग्र अभिनत। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे रिवर्स बायस को बोलेंगे उत्क्रम अभिनत। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, कभी अभी स्मॉल टी ऐसे लगाया, अभिनति लिखा, अभिनत लिखा हुआ है, तो अब इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। से दोस्तों तो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस के बारे में हमें पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में। सही दोस्तों, बेसिक जो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होती है। आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड है दोस्तों। पीएन जंक्शन डायोड का अगर आपने क्या किया कि जो एनोड टर्मिनल होता है दिस इज कैथोड, इसको प्लस बोलते हैं माइनस दोस्तों। इसको क्या करना है आपको बैटरी के प्लस से जुड़ना है और इसको जुड़ना बैटरी के माइनस से। देखिए तो इस बायस को दोस्तों बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं हम? फॉरवर्ड बायस। समझ में? हमने क्या किया कि अगर इसी डायोड को, हमारे पास एक डायोड था और मैंने क्या किया, डायोड का जो प्लस वाला एनोड है दोस्तों, इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। सही, ऐसे नॉर्मली भाषा में पी और दिस इज एन। आपको पता है पीएन जंक्शन को ही पीएन जंक्शन डायोड बोलते थे। तो यहाँ पे हम कनेक्शन कैसे करने वाले हैं, इसको माइनस से इसको प्लस से जोड़ेंगे कैथोड को, तो दिस इज रिवर्स बाइसिंग। देखिए दो पॉइंट्स यहाँ समझिए। फॉरवर्ड बाइस का मतलब है कि जो दोस्तों आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड से जुड़ेगा, यानी एनोड से, एनोड टर्मिनल से जुड़ेगा। कैथोड से जुड़ता है निगेटिव टर्मिनल, या आप बोल सकते हैं पीएन, क्योंकि ये दोस्तों पीएन जंक्शन को ही तो पीएन जंक्शन डायोड बोला जाता है। तो यदि किसी दोस्तों जो पीएन जंक्शन है
उसके पी क्षेत्र को यानी एनोड टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है तो वो फॉरवर्ड बाइस होता है। यानी पहले यहाँ पे देखिए हमें क्या करना, पी क्षेत्र को आपको क्या करना है, प्लस से जोड़ना है। किसके? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना है। और एन क्षेत्र को कहाँ से जोड़ना है? एरिया को जो एन क्षेत्र है या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लीजिए तो उसको निगेटिव टर्मिनल जोड़ना है। किससे? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। सही फ्रेंड्स, तो ये बातें ध्यान रखना है। पी को अगर पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया दोस्तों वो फॉरवर्ड बाइस होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे पहली बात करें तो यदि हम क्या करेंगे, पी क्षेत्र को दोस्तों जो आपका पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन के पी क्षेत्र को या पी टाइप सेमीकंडक्टर को किससे जोड़ना है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल। देखिए हमने क्या किया, पी क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया दोस्तों, ये रिवर्स बाइसिंग हो जाए। लेकिन बैटरी के पी सिरे को आपने प्लस से जोड़ा, जैसे यहाँ की कंडीशन देखिए, पी को प्लस से जोड़ा गया दोस्तों, तो ये क्या हुआ था यहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग। जबकि यहाँ पी को माइनस से जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल से, दोस्तों ये होती है रिवर्स बाइसिंग। समझ में आया? तो यहाँ पे बात करते हैं, पी क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया एंड एन क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना है, पॉजिटिव टर्मिनल से। सही फ्रेंड्स, तो ये दो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अगर रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं तो दोस्तों बैटरी के क्या करना है कि बैटरी का जो आपको पॉजिटिव टर्मिनल है उसको निगेटिव से जोड़ना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ना है, वो रिवर्स बाइसिंग होती है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी क्षेत्र से ऐड किया जाता हो या पीएन जंक्शन के डायोड के पी क्षेत्र से जोड़ा गया जाए दोस्तों, उस बायस को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। पहली बात कि फॉरवर्ड बायस में चालन होता है, यानी धारा का चालन होता है। पहली बात, धारा का चालन होता है। दूसरी बात कहते हैं दोस्तों, अवक्षय परत जो होती है, अवक्षय परत दोस्तों, अवक्षय परत जिसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं दोस्तों, अवक्षय परत जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कम होती लिख सकते हैं। डिप्लेशन लेयर जो होती है, अवक्षय परत दोस्तों वो कम होती है, किसमें? फॉरवर्ड बाइस में। अगली बात करें दोस्तों तो फॉरवर्ड बाइस में जो डायोड होता है, यानी पीएन जंक्शन डायोड की बात कर लें, पीएन जंक्शन डायोड एज अ क्लोज्ड स्विच वर्क करता है, क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है। यानी दोस्तों अगर फॉरवर्ड बाइस में है तो पीएन जंक्शन जो होता है एज ए क्लोज स्विच वर्क करेगा। अगली बात करते हैं दोस्तों कि अगर कोई फॉरवर्ड बाइस में जुड़ा है तो जो करंट फ्लो होती है, करंट दोस्तों धारा जो होती है वो मिली एम्पियर में फ्लो होती है। किस में होती है? मिली एम्पियर में फ्लो होती है। सही फ्रेंड्स, कि अगर कोई फॉरवर्ड बाइसिंग है दोस्तों, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो धारा का चालन होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है, यानी कम होती है। पीएन जंक्शन डायोड होता है जो क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है, और जो करंट फ्लो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग में वो मिली एम्पियर फ्लो होती है। अगला पॉइंट करते हैं दोस्तों बात कि अगर फॉरवर्ड बाइस में जो आपका पीएन जंक्शन डायोड या कोई सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करती है, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में कैसे बिहेव करेगा? ए पीएन जंक्शन डायोड एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, यानी व्यवहार करता है। देखिए फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि एज अ शॉर्ट सर्किट व्यवहार करेगा कौन? पीएन जंक्शन डायोड। यदि किससे जोड़ेंगे इसको यदि दोस्तों फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा जाए तब। दोस्तों हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपका जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कि रिवर्स बाइसिंग में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट कि धारा का चालन नहीं होगा,
इसमें जो होता है दोस्तों धारा का चालन नहीं होता है। धारा का चालन नहीं होता है किसके? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। अब लिख सकते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। देखिए यहाँ पे जो करंट का फ्लो नहीं होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कारण, यानी रिवर्स बायस में भी धारा का चालन हो सकता है, लेकिन दोस्तों वो होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जैसे आपको पता है कि पी क्षेत्र में मेजॉरिटी के रूप में होल्स होते हैं तो माइनॉरिटी के रूप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगला बात करते हैं दोस्तों कि धारा का चालन नहीं होता मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण रिवर्स बायस में भी करंट का फ्लो होता है, उसको लीकेज करंट के नाम से जानते हैं, उसको हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे। सही है, जैसे मेजॉरिटी। अगली बात करते हैं दोस्तों, कोई भी अगर पीएन जंक्शन डायोड है, यानी जो पीएन जंक्शन डायोड दोस्तों, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है यदि वो फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस में है दोस्तों, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैसा? ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई पीएन जंक्शन डायोड है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगला पॉइंट कहते हैं बात दोस्तों, अगर कोई पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में है, ये कंडीशन सब किसके बारे में लिखी जा रही है दोस्तों? रिवर्स बायस की कंडीशन में। रिवर्स बायस में पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि धारा का चालन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है पीएन जंक्शन डायोड ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। अगला पॉइंट बात करते हैं, जो अवक्षय परत होती है यहाँ पे, अवक्षय परत यानी डिप्लेशन लेयर जो होती है, अवक्षय परत की चौड़ाई ज़्यादा होती है। सही फ्रेंड्स, यानी जो अवक्षय परत होती है, डिप्लेशन लेयर होती है फ्रेंड्स, वो ज़्यादा होती है। अगली पॉइंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि दोस्तों जो आपका रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड है एज ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है दोस्तों? ओपन स्विच की तरह। कैसे वर्क करेगा? ओपन स्विच की तरह। देखिए एज ए ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा। अब बात करते हैं जो धारा का इसमें जो चालन होता है, जो करंट फ्लो होगी दोस्तों, करंट की बात कर लें तो दोस्तों रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है, माइक्रो एम्पियर में फ्लो होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग के बारे में। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब हमने बताया आपको कि बायसिंग का मतलब यहाँ पे है कि जो आपने जो किसी डायोड को बैटरी के टर्मिनल से किस तरह से जोड़ा है, उसकी प्रोसेस को दोस्तों हम बायसिंग बोल रहे हैं। बायसिंग में दो टाइप की बायसिंग हमने बताया आपको, एक फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या बताया हमने कि प्लस को पी को क्षेत्र को प्लस से जोड़ दिया, एन क्षेत्र को माइनस जोड़ दिया। दोस्तों ये फॉरवर्ड बायसिंग होती है। फॉरवर्ड बायसिंग में पहला, अगर कोई पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में तो धारा चालन होता है, अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है दोस्तों। पीएन जंक्शन डायोड जो होता है एज ए क्लोज स्विच कार्य करेगा। करंट जो फ्लो होती है दोस्तों मिली एम्पियर फ्लो होती है और दोस्तों एज ए शॉर्ट सर्किट की वर्क करता है। दूसरी बात करते हैं रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस में आप देख रहे हैं कि पी क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है एंड एन क्षेत्र को बैटरी के दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई रिवर्स बायस कहा जाता है। और रिवर्स बायस में की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख रहे हैं रिवर्स बायस में तो धारा चालन नहीं होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण नहीं होगा, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज के कारण रिवर्स बायस में भी करंट का फ्लो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों उसे लीकेज करंट के नाम से जानते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों, पीएन जंक्शन कोई डायोड है वो दोस्तों रिवर्स बायस में एज ए ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है दोस्तों। और बात करते हैं कि जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई होती है, अवक्षय परत की जो दोस्तों चौड़ाई होती है वो रिवर्स बायस में दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों ये रिवर्स बायस में जो पीएन जंक्शन डायोड होता है एज ए ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा। और रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होती है वो माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर, यानी 10⁻�6 का मतलब है दोस्तों बहुत कम करंट फ्लो होती है। तो दोस्तों हमने बताया कि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज के कैरियर के कारण करंट फ्लो नहीं हो रही है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होती है। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स थे आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात करने वाले हैं कि हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ग्राफ, और उसमें एक आने वाला है इंटरेस्टिंग टॉपिक नी वोल्टेज।
ये पूछता रहता है कि नी वोल्टेज सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज कितना होता है, जर्मेनियम के लिए कितना होता है, और दोस्तों जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर जैसे गैलियम आर्सेनाइड है दोस्तों उसके लिए नी वोल्टेज कितना होता है। तो आगे देखने वाले हैं नी वोल्टेज क्या होता है और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, और दोस्तों इसका एक बाय द ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। यानी अगला टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो पीएन जंक्शन डायोड की दोस्तों अभिलक्षण, फॉरवर्ड अभिलक्षण और रिवर्स अभिलक्षण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका फॉरवर्ड अभिलक्षण। अभी तो बायसिंग हमने आपको बताया, और दोस्तों बात करते हैं फॉरवर्ड अभिलक्षण की। पहले पॉइंट देखेंगे हम फॉरवर्ड अभिलक्षण, इसको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। सही दोस्तों, ये पहला पॉइंट आपके लिए यहाँ पे है। दोस्तों फॉरवर्ड अभिलक्षण कैसे खींचेंगे उससे पहले एक बात जानने की कोशिश करते हैं। जो दोस्तों पीएन जंक्शन डायोड है उसकी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कैसे कम हो जाती है, जबकि रिवर्स बायस में जो पीएन जंक्शन में जो दोस्तों रिवर्स बायस की जो चौड़ाई हो ज़्यादा कैसे हो जाती है, डिप्लेशन लेयर कैसे चौड़ी हो जाती है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो दोस्तों बात करते हैं, ये हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड में आपको पता है कि अगर बात करें, ये हमारी अगर कोई डिप्लेशन लेयर होती, ये सपोज के लिए डिप्लेशन लेयर है, और दोस्तों बात करते हैं कि ये हमारे क्या हैं, होल्स हैं। पी क्षेत्र है और दिस एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र में दोस्तों होल्स हैं, मेजोरिटी चार्ज करिए, एन क्षेत्र में मेजोरिटी चार्ज करिए इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए पी क्षेत्र में होल्स हैं और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, इस तरह से बैटरी के इसको पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है, इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। देखिए दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। दोस्तों ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है, वेरिएबल बैटरी लगाया है कि बैटरी का हम वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे। सही दोस्तों, ये आपके बन गया डिजाइन। अब डिजाइन बन गया तो आगे इसको स्टडी करते हैं कैसे डिप्लेशन लेयर चौड़ाई कम हो जाती है। आपको एक बात पता है कि जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ा, मैंने निगेटिव से इसको जोड़ा, तो दोस्तों यहाँ पे अभी एक चीज़ समझने की कोशिश करिए। जो करंट होती है हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होती है, मतलब हाई पोटेंशियल फ्लो। आई ऐसे चलेगी तो इलेक्ट्रॉन साहब लोग ऐसे चलेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, करंट इस साइड से चलने वाली है तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से चलने वाले हैं। आप समझिए, जब इलेक्ट्रॉन्स पहले से इन क्षेत्र में मेजोरिटी चार्ज कैरियर के रूप में थे और इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों यहाँ पे गए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कुछ और इलेक्ट्रॉन्स इनको रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाएंगे, इस एरिया पे अपना आके बैठ जाएंगे। सही दोस्तों, अब ये जो करंट होगी दोस्तों, अगर बात करें करंट की, तो ये करंट अगर यहाँ पहले होल्स रहा होगा दोस्तों, इन होल्स को भर देगा। जब होल्स भर देगा तो देखिए इन जो पहले से होल्स थे, करंट गई पॉजिटिव, चूँकि देखिए सिंपल से लॉजिक समझिए, यहाँ पे रिपेल करेगा, क्या करेगा, एक बात समझिए। आपको एक बात पता है ना कि ये जो एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैसे होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज। आप समझिए ये भी निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा ना। बस इतना लॉजिक समझना है आपको कि एक इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है, जो जा रहा है ये भी निगेटिव है, तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। जब इसको रिपल करेगा तो दोस्तों यहाँ पे आ गया, बैठ गया ये। उसी तरह दोस्तों जो करंट है वो पॉजिटिव नेचर की होती है, और दोस्तों होल्स भी जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो ये भी रिपल करेगा इनको, तो दोस्तों यहाँ पे आके बैठ जाएंगे होल्स। तो आपको देखिए समझ में क्या आता है कि जो पहले की डिप्लेशन लेयर इतनी थी वो दोस्तों अब जाके ऐसे हो गई, कम हो गई। यानी दोस्तों जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है वो थोड़ा क्या हो गई, कम हो गई, पहले इसके अपेक्षा कम हो गई। तो दोस्तों अगर हम वोल्टेज को इसी तरह इंक्रीज कराते जाएं, इंक्रीज कराते जाएं, इंक्रीज कराते जाएं, एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस पे जो डिप्लेशन लेयर है दोस्तों वो जीरो हो जाता है, और उसी जिस वोल्टेज पे ये डिप्लेशन लेयर जीरो होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हमने अभी नाम लिया नी वोल्टेज की। जिस वोल्टेज पर यानी बैटरी को हम इंक्रीज कराते जाए, इंक्रीज कराते जाए, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई जीरो हो जाए। क्या नाम बोला, अवक्षय परत की वृत्त जो है चौड़ाई दोस्तों वो जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। जिस वोल्टेज पर दोस्तों डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई जीरो हो जाती है उसे दोस्तों हम नी वोल्टेज बोलते हैं। तो दोस्तों आपको बात समझ में आया होगा कि नी वोल्टेज बोलेंगे। तो हम बात करते हैं, ग्राफ भी यहाँ बना लेते हैं, ग्राफ की वजह से दोस्तों आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है।
तो आपके पास ये है वोल्टेज का ग्राफ और ये है हमारी करंट जी। देखिए ये करंट जी हैं। हमने क्या किया कि पहले वोल्टेज को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद ये ऐसे उठ गया, फिर कुछ देर के बाद ये ऐसे उठ गया, कुछ देर के बाद ये ऐसे उठ गया। चलो जहाँ से उठ रहे हैं ये वोल्टेज नोट कर लेते हैं। इसको मान लीजिए VK1 वोल्ट है, ये VK2 है, ये मान लेते हैं VK3 है। हमने कुछ भी मान लिया, कैसे हो गया नी वोल्टेज, वोल्टेज की बात कर रहे हैं, नी वोल्टेज 3 पॉइंट ले लिया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या बच्चों को होती है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उसको हम क्या समझ बैठते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं कि नी वोल्टेज। नहीं, दोनों में फ़र्क है। जहाँ से करंट बढ़ना स्टार्ट करती है, जहाँ से डिप्लेशन लेयर 0 हो जाती है, धारा का जो कंडक्शन की क्रिया चालू होती है दोस्तों, उसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन जिस वोल्टेज पे डायोड नष्ट हो जाता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है, जिस वोल्टेज पे डायोड नष्ट हो जाता है जल के, उस वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जिस पे धारा का चालन प्रोसेस होता है, कंडक्शन क्रिया डायोड में चालू हो रही है, उस वोल्टेज को दोस्तों हम बोलने वाले हैं नी वोल्टेज। क्या बोलेंगे? नी वोल्टेज। तो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नी वोल्टेज किसके लिए कितना होगा। तो दोस्तों आप सिलिकॉन का कंडक्टर यूज करते हैं, जर्मेनियम का यूज करते हैं और गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड। तो दोस्तों आपके पास ये 3 चीज़ें हैं। तो तीनों चीज़ों को देखिए, आपके सिलिकॉन के लिए कितना रखेंगे, जर्मेनियम के लिए कितना रखेंगे, और दोस्तों बात करते हैं कि जो आपका तीसरा है गैलियम आर्सेनाइड के लिए आप कितना रखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे कम अगर बात करें जर्मेनियम की, दोस्तों जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट रखा जाता है। सिलिकॉन के लिए जो दोस्तों होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, और दोस्तों गैलियम के लिए 0.1 वोल्ट। ये दोस्तों क्या है? नी वोल्टेज है। क्या है? नी वोल्ट, नी वोल्ट। यानी दोस्तों ये है नी वोल्ट। अगर आपका सिलिकॉन का बना हुआ कोई पीएन जंक्शन डायोड है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का, उसमें डोपिंग करा के जो भी प्रोसेस है दोस्तों, इम्प्योरिटी मिला के हमने उसको पी बनाया, एन बनाया, पीएन जंक्शन बनाया। दोस्तों अगर सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ सेमीकंडक्टर डायोड है तो दोस्तों बात करते हैं, अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट पे ही उसका दोस्तों ब्रेकडाउन कह सकते हैं कि जो नी वोल्टेज होता है, जिससे वो क्या करेगा, वहाँ से करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, अगर जर्मेनियम का बना हो तो 0.3 वोल्ट पे ही ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों अगर बात करते हैं गैलियम आर्सेनाइड हो तो 1.1 वोल्ट पे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि लिख सकते हैं, ये जो ग्राफ है जर्मेनियम का है, ये सिलिकॉन का है, ये गैलियम आर्सेनाइड का है। ये किसका है दोस्तों? गैलियम आर्सेनाइड का है। तो दोस्तों इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लें, ये तो नी वोल्टेज था। अगर हम बात कर लें, और इसको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये कई बार पूछ देता है कि नी वोल्टेज को कट इन वोल्टेज के नाम जानते हैं, कट इन वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कट इन वोल्टेज। यानी आप कह सकते हैं जो नी वोल्टेज होता है दोस्तों, उसे कट इन वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। से दोस्तों तो ये बात थी किसकी? फॉरवर्ड अभिलक्षण की। फॉरवर्ड अभिलक्षण यह कहता है दोस्तों कि यदि आप वोल्टेज को इंक्रीज कराते जाते हैं, एक ऐसी कंडीशन आती है जिससे क्या होता है, वोल्टेज तो दोस्तों कांस्टेंट होगा लेकिन करंट बढ़ना स्टार्ट होगी। देखिए जिस पॉइंट से, जहां से ये वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ना स्टार्ट, कंडक्शन क्रिया हुआ, यानी डिप्लेशन लेयर की जहां चौड़ाई 0 हुई, वहाँ दोस्तों बात करते हैं ये करंट बढ़ना स्टार्ट हुई, और दोस्तों उसी को बोलते हैं नी वोल्टेज। लेकिन जिस वोल्टेज पे जाके करंट इनफाइनाइट फ्लो होने लगी दोस्तों, उसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जब भी किसी डायोड का ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, उसका मतलब है कि डायोड जलकर नष्ट हो जाना। सही दोस्तों, तो वो ज़्यादा वोल्टेज अगर उसको दे दिया गया तो वो जलकर नष्ट हो जाएगा। सही दोस्तों, अब बात करते हैं कि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई को कम कैसे कर सकते हैं। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई को कम करना है तो डोपिंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा। यह ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपको क्या करना है, डिप्लेशन विड्थ, बात करते हैं दोस्तों विड्थ की, अगर आपको विड्थ कम करना है तो डोपिंग को बढ़ाना पड़ता है। दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर आपने डोपिंग बढ़ा दिया, आपने अगर डोपिंग बढ़ाया तो दोस्तों वो उसकी जो चौड़ाई है वो घट जाएगी। जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है दोस्तों वो कम हो जानी है, विड्थ को कम हो जाना है। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी, आई होप। और दोस्तों आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं हम रिवर्स बायस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभिलक्षण है वो कैसे खींचते हैं। दोस्तों ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इनका एक और ईजी की बात कर लें तो दोस्तों आपको पता है, जो ईजी की बात करते हैं
तो जर्मेनियम जो दोस्तों सिलिकॉन का ईजी होता है। आपको पता है कि जो एनर्जी गैप की यहाँ बात कर लें तो एनर्जी जो गैप होता है दोस्तों सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दोस्तों बात करते हैं सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दोस्तों, जबकि जो हमारा ये होता है गैलियम आर्सेनाइड इसका होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों। और मैंने ये बातें लिखवाई थी कि 0 केल्विन पे अलग वैल्यू होती है और हमारी जो 300 केल्विन होती है उस पर वैल्यू अलग होती है। तो दोस्तों इस बात को आप यहाँ इसलिए लिख दिया कि बार बार लिखने से आपको, मैं इसलिए लिखता हूँ दोस्तों कई बार कि शायद आपको बार बार चीज़ें दिखने से वो चीज़ें लर्न हो जाए। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिक लर्न हो जाती हैं। सही दोस्तों, अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। तो रिवर्स बायस में पहली बात तो यही देखेंगे कि जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई वो बढ़ कैसे जाती है, यानी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब डोपिंग लेवल वहाँ कम होंगे। पक्का है कि जो डायोड है उसकी डोपिंग बहुत कम की गई है। सही दोस्तों, अब बात करते हैं रिवर्स बायस अभिलक्षण की। तो रिवर्स बायस में ये हमारा कोई पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड में ये मान लीजिए पीएन जंक्शन है, यहाँ उदासीन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सही दोस्तों, अब बात कर यहाँ पे हैं दोस्तों ये होल्स हैं पी क्षेत्र में, और ये हमारे हैं इलेक्ट्रॉन्स। सही है। अब हमने क्या किया, बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो पी से जोड़ा, और दोस्तों बात करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को हमने क्या जोड़ा, एन से जोड़ दिया। तो आपके पास ये अपोजिट हो गया, ये हो गया रिवर्स बायस। अब बात करते हैं रिवर्स बायस में जो डिप्लेशन लेयर होती है वो चौड़ाई कैसे बढ़ जाती है, हाउ इज पॉसिबल। तो देखिए पॉसिबल हम कराते हैं इसको प्लस से जोड़ा, इसको माइनस। अभी मैंने बात बताया जो करंट होती है हमेशा प्लस से फ्लो होती है, पॉजिटिव से, तो करंट ऐसे चलेंगी, जो इलेक्ट्रॉन साहब लोग होंगे ऐसे फ्लो होंगे। अब एक बात समझिए दोस्तों, आपको पता है कि जब कोई करंट फ्लो हो रही तो जो इलेक्ट्रॉन साहब लोग अंदर बैठे हैं इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि आपको पता है कि धारा के विपरीत दिशा में हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर चलेंगे। तो दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर चलेंगे तो आपको एक समझने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से यहाँ थे ये यहाँ से और कम हो गए। तो दोस्तों अब एरिया इसकी बढ़ गई, यहाँ तक हो गई, जो इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ तक थे। देखिए ये एरिया हो गई। सही दोस्तों, या क्या हुआ कि जो दोस्तों यहाँ से इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए, कहाँ चले गए, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में। और दोस्तों बात करें ये जो होल्स थे, इन इलेक्ट्रॉन ने जब नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इन होल्स को क्या करेंगे, फुल फिल कर देंगे, भर देंगे। जब भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स को भरेंगे तो दोस्तों पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स उस होल को भर देंगे तो वो उदासीन हो जाता है, क्योंकि होल्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, और ऑटोमेटिक जब पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट चार्ज है तो उदासीन हो जाते हैं। उदासीन हो गए तो दोस्तों देखिए ये खत्म हो गए। बात करेंगे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई, अब देखिए बढ़ गई, ये हो गई पहले की चौड़ाई थी, अब ये हो गई आफ्टर दोस्तों रिवर्स बायसिंग। तो आपको पता है कि जो रिवर्स बायसिंग है दोस्तों वो बैटरी का अगर वोल्टेज जितना ज़्यादा बढ़ाओगे रिवर्स वोल्टेज को, उतना ज़्यादा दोस्तों क्या होता है हमारा कि रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती जाती है। लेकिन अगर दोस्तों बात करें कि जो माइनॉरिटी चार्ज, मेजोरिटी चार्ज कैरियर की कंडीशन है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन क्षेत्र में होल्स होते हैं, उसके कारण धारा का चालन दोस्तों होगा। क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में, तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये होल्स होगा। दोस्तों ये होल्स होगा, माइनॉरिटी की बात करते हैं, ये मेजोरिटी नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो आपको पता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स था, और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो इनको प्रेस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और आगे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एन क्षेत्र में जाना चाहेंगे, और ये होल्स जो है माइनॉरिटी इसमें आना चाहेंगे। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण दोस्तों धारा फ्लो हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी कारण नहीं हो सकती, जो रिवर्स बायस है। तो दोस्तों रिवर्स बायस में जितना ज़्यादा आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा दोस्तों क्या होगा कि जो आपका रिवर्स बायस का में दोस्तों जो डिप्लेशन लेयर उतनी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। आफ्टर सम टाइम दोस्तों वो इतना ज़्यादा चौड़ी हो जाती है कि धारा का चालन नहीं होता है, सर्किट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगती है। समथिंग जो पॉइंट्स हैं आपको मैंने दिखाया था। तो ये दोस्तों अब उसके ग्राफ की बात कर लें तो दोस्तों अब रिवर्स बायस अभिलक्षण की बात करते हैं। तो रिवर्स बायस अभिलक्षण में देखिए कि ये हमारा वोल्टेज लेवल है, ये हमारा करंट है, सॉरी दोस्तों दिस इज आई, दिस इज वी, माइनस वी ले लेते हैं क्योंकि ये अपोजिट है।
सही दोस्तों। तो आपको पता है कि यहाँ पे रिवर्स बायसिंग का अवलक्षण, पहले यहाँ भी वोल्टेज बढ़ाते हैं, कुछ समय के बाद दोस्तों वोल्टेज बहुत तेजी से बढ़ता है। ये हमारा जो ग्राफ है दोस्तों, ये है रिवर्स कैरेटेटिक्स, जिसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। दोस्तों यहाँ से हुआ है उसे बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन VZ से नाम जानते हैं। जिस वोल्टेज पे धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता है उसे जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। रिवर्स बायस में दो टाइप से ब्रेकडाउन हम पढ़ेंगे। एक को दोस्तों बोलेंगे हम कि जीनर ब्रेकडाउन, और सेकंड जो होगा दोस्तों वो एवलांच ब्रेकडाउन होगा। यानी रिवर्स बायस में दो टाइप के हम दोस्तों ब्रेकडाउन पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे एवलांच ब्रेकडाउन, दूसरे को बोलेंगे दोस्तों जो जीनर ब्रेकडाउन। अब दोस्तों जो जीनर ब्रेकडाउन होता है वो कम वोल्टेज पे ही हो जाता है, 8 वोल्ट के नीचे, 5 से 8 वोल्ट तक में दोस्तों आपका जो होता है वो जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कम वोल्टेज पे ही जीनर ब्रेकडाउन होता है। दोस्तों जीनर ब्रेकडाउन होने से जो भी जीनर डायोड की आगे पढ़ेंगे तो जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कार्य करने लगता है। लेकिन दोस्तों अगर एवलांच ब्रेकडाउन अगर किसी डायोड का हुआ है और रिवर्स बायस में कार्य कर रहा है, दोस्तों एवलांच ब्रेकडाउन के बाद डायोड जो होता है वो नष्ट हो जाता है, बर्न कर जाता है, जलकर नष्ट हो जाता है। तो आपको एक बात समझनी है कि जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो हाई वोल्टेज पे होगा, और जो दोस्तों बात करते हैं जीनर ब्रेकडाउन होता है वो लो वोल्टेज पे होता है। दो बातें आप यहाँ नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया, ये जीनर ब्रेकडाउन है, रिवर्स बायस अभिलक्षण हमने खींचा है। तो ये दोस्तों अभिलक्षण, कई बार आपको ये बताने का मतलब ये कि कई बार आपको डायरेक्ट ग्राफ भी दे के पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन अभिलक्षण। तो दोस्तों ये क्या था, रिवर्स अभिलक्षण, और ये था हमारा फॉरवर्ड अभिलक्षण। तो आई होप दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप देखते रहिए इन पॉइंट्स को। और दोस्तों कुछ बात और करते हैं कि जैसे कि हम बात करें आगे, अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। उस टॉपिक का नाम है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले दोस्तों हमें पढ़ना है कि जो मोबिलिटी, बार बार हम चिल्लाते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, होल्स की मोबिलिटी कम होती है। दोस्तों ये मोबिलिटी क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है, आप नोट कर सकते हैं। नी वोल्टेज देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नी वोल्टेज डायरेक्ट पूछ देता है, ये हमारे नी वोल्टेज हैं। तो नी वोल्टेज सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होगा, जर्मेनियम के 0.3 वोल्ट होगा, जबकि गैलियम आर्सेनाइड के लिए दोस्तों जो आपका नी वोल्ट होता है 1.1 वोल्ट होता है। लेकिन दोस्तों अगर एनर्जी गैप, ईजी का मतलब एनर्जी गैप की बात करें तो दोस्तों सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि दोस्तों जर्मेनियम का 0.7 वोल्ट होता है, और दोस्तों जो आपका गैलियम आर्सेनाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर है उसका दोस्तों 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आई होप आपको मैटर समझ में आया होगा। आइए हम आगे कुछ और पॉइंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आदर्श डायोड। जो आइडियल डायोड होता है उसके बारे में दोस्तों कई बार पूछ देता है। आइडियल डायोड, सही दोस्तों, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आदर्श डायोड। एक आदर्श डायोड के क्या अभिलक्षण हैं, क्या इंपॉर्टेंट से यहाँ से पूछने वाले हैं। तो दोस्तों पहली पॉइंट ये लिखिएगा कि अगर कोई आदर्श आइडियल डायोड का मतलब पीएन जंक्शन डायोड ही होगा, इसका जो सिंबल बनाना सकते हैं यही बनेगा। सो दोस्तों दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। देखिए अगर हम बात करते हैं एक आइडियल डायोड है, तो आइडियल डायोड का फॉरवर्ड जो अभिलक्षण होता है, फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस जिसको बोल सकते हैं फॉरवर्ड अभिलक्षण। देखिए दोस्तों अगला हम टॉपिक देखने वाले हैं आइडियल डायोड। दोस्तों आइडियल डायोड को बोलते हैं हिंदी में आदर्श डायोड। तो दोस्तों आदर्श डायोड से कुछ पॉइंट्स पूछ सकते हैं, इसीलिए देखिए ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। सपोज के लिए डायोड का ऐसे सिंबल बनाते हैं हम। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है आइडियल डायोड की। बात करेंगे आइडियल डायोड की, प्रैक्टिकल डायोड की। तो यहाँ लिख देते हैं आइडियल डायोड, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल डायोड, प्रैक्टिकल डायोड। देखिए आइडियल डायोड की बात करें तो फॉरवर्ड बाइस जो रेजिस्टेंस होता है, पहली बात फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों अगर बात करें कि अगर कोई आपके पास आइडियल डायोड है, आदर्श डायोड है, तो दोस्तों उसका जो फॉरवर्ड बाइस अभिलक्षण होता है दोस्तों, सॉरी फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध, वो दोस्तों होता है 0। आपको ध्यान देना है। दूसरा बात करें कि दोस्तों अगर कोई आइडियल डायोड है तो उसका रिवर्स बायस रेजिस्टेंस की बात कर लें, रिवर्स बायस प्रतिरोध की बात करें रेजिस्टेंस की। दोस्तों अगर कोई आइडियल डायोड है उसका जो रिवर्स बायस प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो दोस्तों होगा आपका R = इनफाइनाइट। ये ध्यान देने वाली बात है।
कि अगर कोई दोस्तों आपका आइडियल डायोड है तो उसका रिवर्स बायस जो दोस्तों प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो इनफाइनाइट होता है। अगला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आइडियल डायोड है तो उसमें लीकेज करंट दोस्तों रिवर्स बायस में जो लीकेज करंट फ्लो होती है वो जीरो होगी। यानी आप लिख सकते हैं लीकेज करंट दोस्तों वो क्या होती है, शून्य होती है, शून्य होती है। चलो दोस्तों अगर बात करें लीकेज करंट जो होती है वो जीरो होती है। अगला बात करें दोस्तों, अगला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई दोस्तों फॉरवर्ड जिसे बोल रहे आइडियल डायोड है दोस्तों, आइडियल डायोड में जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज दोस्तों, अगर रिवर्स ब्रेकडाउन की कोई आइडियल डायोड है उसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करें तो दोस्तों वो जीरो होता है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आप लिख सकते हैं दोस्तों, वो वोल्टेज जीरो होता है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, जीरो होता है। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर सकते हैं, आपके बार बार एग्जाम में पूछ सकता है। से दोस्तों अब प्रैक्टिकल डायोड के बारे में, इसका अभिलक्षण देखना चाहिए आइडियल डायोड का। दोस्तों आइडियल डायोड का अगर हम अभिलक्षण खींचें तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये हमारा वोल्टेज ग्राफ होता है और ये हमारा करंट होता है दोस्तों, ये आई, तो ये ग्राफ में ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो दोस्तों रेजिस्टेंस है ही नहीं धारा का। जैसे आपने क्या है, फॉरवर्ड बाई रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब कि करंट तुरंत जैसे ही वोल्टेज आपने बढ़ाया वैसे करंट फ्लो हो जाएगी, लीनियर बढ़ेगी। देखिए लीनियर क्या सही दोस्तों। बात करें दोस्तों रिवर्स बायस में प्रतिरोध जो होता है इनफाइनाइट होता है। रिवर्स बायस अभिलक्षण की बात करें दोस्तों तो करंट इनफाइनाइट होगा, सॉरी रेजिस्टेंस जो इसका होता है दोस्तों वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। और दोस्तों लीकेज करंट की बात करें, रिवर्स जो बायस में करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है वो जीरो होती है। अब यही प्रैक्टिकल डायोड की बात करें तो प्रैक्टिकल डायोड में जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस होता है, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस दोस्तों प्रैक्टिकल डायोड का वो नॉट इक्वल जीरो होता है। यानी आप लिख सकते हो जो फॉरवर्ड बायस में जो फॉरवर्ड दोस्तों आइडियल डायोड जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है वो नॉट इक्वल जीरो होता है, यानी लिख सकते हैं मिनिमम होता है। राइट क्या लिख सकते हैं आप, मिनिमम बोल सकते हैं लेकिन जीरो नहीं बोलेंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की रेजिस्टेंस की बात करें, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, देखिए अब बात करते हैं रिवर्स बायस रेजिस्टेंस की। दोस्तों अगर कोई प्रैक्टिकल डायोड है तो जो उसका रिवर्स बायस रेजिस्टेंस है दोस्तों वो इनफाइनाइट नहीं होगा, होगा ज़्यादा होगा। तो लिख सकते हैं आर रिवर्स, जो दोस्तों रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस दोस्तों वो नॉट इक्वल इनफाइनाइट होता है, मतलब इनफाइनाइट नहीं होता है तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, कुछ भी बहुत ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं होगा। अगली बात करते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट की, तो यहाँ पर लीकेज नॉट इक्वल जीरो, लीकेज करंट का मान कुछ ना कुछ होता है, यानी यहाँ पे लीकेज करंट होगी, लीकेज करंट जिसको दोस्तों क्षरण धारा बोलते हैं, क्षरण धारा, क्षरण धारा यानी लीकेज करंट की बात करें दोस्तों तो लीकेज करंट कुछ ना कुछ होगी, यानी लिख सकते हैं मिनिमम होगी लीकेज करंट, तो आपको पता है मिनिमम होती है लेकिन जीरो नहीं होगी, यानी नॉट इक्वल जीरो दोस्तों, जो करंट होगी नॉट इक्वल जीरो होगी। कौन सी, लीकेज करंट की बात कर रहे हैं से दोस्तों। उस तरह ब्रेकडाउन वोल्टेज भी दोस्तों नॉट इक्वल जीरो होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। तो ये पॉइंट्स आपके लिए प्रैक्टिकल और आइडियल डायोड की। आपको अगर प्रैक्टिकल डायोड का अभिलक्षण खींचना चाहते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल डायोड का जो अभिलक्षण है दोस्तों, आपको कुछ जैसे पी एन जंक्शन डायोड का अभिलक्षण खींचिएगा तो फॉरवर्ड अभिलक्षण आपको ऐसा मिलेगा, रिवर्स अभिलक्षण ऐसा मिलेगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे आपका जो अभिलक्षण है खींचा जाता है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस अभिलक्षण। सही दोस्तों, इसे थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं आप ऐसे, सही है फ्रेंड्स। तो ये फॉरवर्ड बायस में का अभिलक्षण है और ये रिवर्स बायस का अभिलक्षण है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का प्रैक्टिकल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और दोस्तों ये बात करते हैं आइडियल डायोड का अभिलक्षण है, और ये हमारा ये प्रैक्टिकल डायोड का अभिलक्षण है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। सही दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछता रहता है कि अगर एक पीएन जंक्शन डायोड का जो प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन डायोड है, व्यवहारिक पीएन जंक्शन डायोड का जो फॉरवर्ड अभिलक्षण कितना होता है, तो आपको जीरो नहीं बताना है, आपको बताना है कि मिनिमम होता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगला हम टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगला हम टॉपिक देखेंगे रेक्टिफायर। क्या है हमारा अगला टॉपिक, रेक्टिफायर। से दोस्तों
अगला हमारा जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हम रेक्टिफायर। और दोस्तों रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर को हम बोलते हैं दिष्टकारी। क्या बोलते हैं हिंदी में? दिष्टकारी। दोस्तों अब बात करते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, देखिए इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल सकते, ये सर्किट होता है जो जिसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर बात करें रेक्टिफायर का कार्य कौन करता है, तो जो दोस्तों पीएन जंक्शन डायोड आपने पढ़ा है, डायोड ही पीएन दोस्तों रेक्टिफायर का वर्क करता है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं रेक्टिफायर क्या है, तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, वो भी कैसी? पल्सेटिंग डीसी में चेंज करता है। तो आप ये लिख सकते हो कि रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को या एसी को, से दोस्तों इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, एसी को पल्सेटिंग डीसी डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। दोस्तों रेक्टिफायर द्वारा जो डीसी प्राप्त होती है वो प्योर डीसी नहीं होती, वो पल्सेटिंग डीसी होती है। ये बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि जो आफ्टर रेक्टिफिकेशन जो आपको आउटपुट मिलता है वो प्योर डीसी होती है, पल्सेटिंग डीसी होती है, या फिर ट्रेंगुलर डीसी होती है, मतलब जो वेब में होती है, या फिर आपको स्क्वायर वेब की डीसी होती है। तो कई बार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पल्सेटिंग डीसी मिलती है दोस्तों। अब बात करें, ये हमारा है रेक्टिफायर, दिस इज आरएफ रेक्टिफायर। अगर हमने इसको दिया एसी सप्लाई, कहने का मतलब ऐसा सिग्नल दिया, सिग्नल हमने अगर ऐसा दिया है तो दोस्तों आउटपुट में जो हमको मिलता है वो मिलता है डीसी। प्योर डीसी नहीं मिलेगा, एक पल्सेटिंग डीसी मिलेगी। अगर आपने फुल वेव रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे तो आपको पूर्ण साइकिल के लिए मिलेगा, जैसे पूर्ण साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करेंगे तो हाफ साइकिल के लिए प्राप्त होगा। तो ये आउटपुट डीसी मिलती है, ये पल्सेटिंग डीसी होती है। क्या होती है? ये हमारी पल्सेटिंग डीसी। सर दोस्तों ये पल्सेटिंग डीसी होती है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये होगा, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होगा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होगा। आगे हम दोस्तों पढ़ेंगे, रेक्टिफायर का क्लासिफिकेशन समझ में आएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि रेक्टिफायर क्या है, तो रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो अल्टरनेटिंग एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी धारा को एक दिशीय बनाता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है या फिर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो धारा को एक दिशीय बनाता है। एक दिशीय दोस्तों यानी कि एक दिशीय कह लीजिए, फिर यूनिडायरेक्शनल दोस्तों यूनिडायरेक्शनल बनाता है, यानी एक दिशीय बनाता है। तो आप इस बात को लिख सकते हैं कि जो रेक्टिफायर होता है, आप तो ऐसे बोल दीजिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, या दूसरी बात दोस्तों आप बोल सकते हैं कि ये क्या करता है कि धारा को एक दिशीय बनाता है। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो फिर आपको अच्छा भी नहीं लगता है देखने में लंबे ज़्यादा टाइम के लिए। और दोस्तों बात करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरा जो भी कंटेंट रहता है, पढ़ाया हुआ चीज़ें समझ में आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम हो रही स्टडी से संबंधित या किसी भी सब्जेक्ट संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। सही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, ख्याल रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए। सही दोस्तों, धन्यवाद।